बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 फेडरल बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई √18 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √2। इसमें मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगी, जिनके फैक्टर्स नहीं बन सकते, जैसे 3 का कोई और फैक्टर नहीं है, 3 के टेबल पे ही जाएगा, 2 का भी नहीं है, उनको √ के नीचे ही रहने दें। बाकी उसको आप अपना दूसरी तरह कर सकते हैं। 18 इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए 1/2, इनको ऐसे ही रहने दें √3 ओवर √2, क्योंकि इनके कोई भी फैक्टर्स नहीं है मज़ीद। तो 18 के अब आप फैक्टर्स बना लें। 18 ये 2 के टेबल पे चला जाएगा। इसको मैं 9 से डिवाइड नहीं करूँगी, मैं 3 से डिवाइड करूँगी। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा, क्योंकि यहाँ मुझे प्राइम नंबर्स चाहिए, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं और किसी टेबल पर नहीं जाते। तो ये मेरे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, जिसका मतलब है 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। पावर इसको मैं इसमें लिख लूँगी, 18 की जगह मैं लिखूँगी 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 1/2 ओवर √3 एंड √2। अब इसी तरह मैं इसकी पावर्स मल्टीप्लाई कर दूंगी इनकी। अब क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है, ये मैंने 3 2 की पावर 2 है, इसको 2 ही रहने देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे 2 है, जो नीचे होता है अब उसकी की पावर में लिखा रहने देते हैं। अब ये जो 2 है, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर 1 है 1/2 से, इंटू 3 की पावर 2 है, इंटू 1/2 को ओवर √3 ओवर और √2। ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर 1 इंटू 1 1 ओवर 2, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा इंटू 3 रेज टू दी पावर 1 आ जाएगा ओवर √3 इंटू √2। अब मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिख सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ 2 √2 इंटू 3 ओवर √3 इंटू √2। ये √2 से कट जाएगा। अब आप ये देखें कि हमारे पास बचता है 3 ओवर √3। इसको ऐसे नहीं छोड़ देना, इसको आप ये देखें कि आपने कोई सॉल्यूशन निकालना है। क्या आप इस 3 को क्योंकि √3 छोटा है और 3 डबल होता है, तो मैं इसको लिखूँगी 3 को मैं अगर √3 इंटू √3 में लिखूँ, दो जब मिलते हैं तो पावर 3 बनाते हैं। इस 3 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 में इस तरह में लिख सकती हूँ, क्योंकि ये मिलकर ऐसे, तो मैं ऐसे लिख लूँगी, नीचे √3 लगा दूँगी, ये इससे कट जाएगा और मेरे पास √3 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आए। कोई भी होल नंबर हो, 2 हो 4 हो, वो अपने दो अंडर में खुल सकता है। वही मैंने किया है क्योंकि नीचे √3 था। अब ये वाला सवाल देखें, इसमें ये सारे जो हैं नंबर्स, इनके मल्टीपल्स हैं, ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए मैं इनको रेडिकल साइन में खोल दूंगी। 21, क्योंकि ये √ है, इसकी पावर 1/2 होती है, इंटू 3 1/2 9 ओवर 63 रेज़ टू दी पावर 1/2। इनके मैं सारे फैक्टर्स बनाऊंगी। 21 का फैक्टर बनेगा 3 इंटू 7 1/2, 3 स्क्वायर इंटू 1/2, 9 के फैक्टर्स 3 स्क्वायर बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9। 63 का बनता है 3 इंटू 3 इंटू 7, इसको भी मैं 1/2 में कर लूँगी। अब ये देखें, इसमें कोई भी डबलिंग नहीं है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये दोनों को पावर 1/2 इंटू 7 पावर 1/2 इंटू 3, ये अब इसके साथ चलूँगी, 2 इंटू 1/2 आ जाएगी ओवर, ये 3 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर मैंने इसको ले लिया, मल्टीप्लाई करूँगी पावर से, इंटू 1/2 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 1/2। ये इससे कट जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं कटेगा। तो मेरे पास क्या बच गया, अब ये देखें, ये बच गया 3
1/2 इंटू 7 1/2 इंटू 3 ओवर 3, क्योंकि इसकी कट गई 3 इंटू 7 1/2, ये 7 1/2 इससे कट जाएगा, ये 3 इससे कट जाएगा और मेरे पास आंसर बचेगा 3 1/2। इसको मैं √3 भी लिख सकती हूँ। अगला सवाल है, ये रेडिकल साइन है, ये देखें ये ऊपर है, साथ नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये 1/5 का रेडिकल साइन है, तो मैं इसको लिख लूँगी 243 x 5 y 10 z 15 रेज़ टू द पावर 1/5। अब मैं इसके फैक्टर्स बनाऊँगी। 243 के जब मैं फैक्टर्स बनाती हूँ, अगर आप करेंगे तो वो आ जाएगा मेरे पास 3 रेज़ टू द पावर 5। ये देखिए 243, 2 में 4 डाले 6, 6 में 3 डाले 9, 3 के टेबल में चला जाएगा 3 81 ज़ा, 3 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। इनको 1 2 3 4 5 मैंने 5 करके लिख लिया है। अब ये देखें ये 5 है और ये 1/5 है, ये इससे कटिंग हो जाएगी। ये x/5 y 10 z 15 होल टू द पावर 1/5। अब मैं इसको y5 और y5 में इसलिए नहीं करूँगी कि 10 जो है 5 के टेबल पे चला जाता है। पीछे हमने जो सवाल पिछले क्वेश्चन में किया, अगर ये y7 होता तो मैं इसको y5 और y2 में खोलती। पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक ऐसा सवाल किया, लेकिन क्योंकि 10 और 15 5 के टेबल पे चले जाते हैं, इसलिए मैं इसको ब्रेक नहीं करूँगी, मैं इसी तरह रहने दूँगी। तो अब ये आप पावर्स 3 with the power 5 into 1/5, x raised to the power 5 into 1/5 into y raised to the power 10 into 1/5 and z 15 into 1/5। अगर z 8 होता तो मैं इसको 5 और z5 और z3 में खोल देती। ये सब कट जाएंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू एक्स ये पावर 1, ये y की स्क्वायर एंड z की क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये वाला सवाल है, ये आप देखें कि ये भी ऊपर करके जो लिखा होता है, इसका मतलब है ये 3 का रेडिकेंड है, तो आप इसको 4/5 इधर ही लिखें। 125 रेज़ टू द पावर 1/3 करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 रेज़ टू द पावर 3 1/3 आ जाता है। 5 का क्यूब है 125, ये आ जाएगा 4/5 इंटू 5, अब पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगी 1/3, ये कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 4/5 इंटू 5 1, इस 5 से 5 कट जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5 हम करेंगे। अब ये देखें 7 के और 3 के कोई फैक्टर्स नहीं बनते, तो मैं 21 के फैक्टर्स बना दूंगी। 21 के बनते हैं फैक्टर्स। अगर मैं, क्योंकि ये छोटा सा सवाल है, इसको मैं रेडिकल साइन में ना ही लिखूं, मैं इसको 3 इंटू 7 में तोड़ लेती हूँ, √7 इंटू √3। इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको मैं अलग अलग भी लिख सकती हूँ। इन सब को ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक अंडर रेडिकल साइन के नीचे भी लिख सकती हूँ। यहाँ क्योंकि बहुत छोटा सा सवाल है तो मैंने इसलिए पावर नहीं ली, तो ये आप 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, ये रेडिकल साइन के ऊपर सारे मैंने अंदर ले लिए, तो ये हो जाएगा 2 3 है ना, 2 हो जाएगा, 7 भी 2 हैं, 2 हो जाएगा। ये रेडिकल साइन यानी 7 का ये 2 कट जाएगा इससे, और इसका भी ये 2 कट जाएगा इससे, तो मेरे पास बचेगा 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 इज योर आंसर।